जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर मैं अंजनी कुमार प्रजापति बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को सीरियल बाई सीरियल अपने फुल इफर्ट के साथ अपलोड कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इस लेक्चर को देखने से पहले फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर और जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है उस पर जाकर देखेंगे तो इससे पहले भी 2-3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन का है और सेकंड लेक्चर जो है वो प्रोबेबिलिटी का है। और हमने उस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़े जाते हैं इसमें, या स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़े जाते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, ये इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया, इसका मतलब हिस्टोरिकल व्यू भी हमने कर रखा है और प्रोबेबिलिटी भी कर रखा है। और लेक्चर नंबर 3 में हमने बताया है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो सकता है बाय यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम को यूज करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आया था उस फार्मूले को मैं यहाँ लिख दूँ तो PRS इज इक्वल टू NCR और फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला आया था जहाँ पर मैंने ये बताया था कि S की वैल्यू जो है वो n-r है। S की वैल्यू क्या बताया था, मैंने ये माना था कि PR इंटू S की यहाँ पर ये वैल्यू आप ले लो, या हम अगर इस प्रोबेबिलिटी को लिखना चाहें तो R और यहाँ से n-r और इज इक्वल टू NCR फैक्टोरियल 2 ये लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास लास्ट फार्मूला आया था बायनोमियल थ्योरम को यूज कर, बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला आ गया था। तो हम इस लास्ट वाले फार्मूले को देखते हैं कि कैसे हम क्या अरेंजमेंट करें कि जो हमारा कॉम्बिनेशन आए उस इवेंट को देखने का, उसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आए। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, n नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन, जितने मतलब बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसको मैं कोई पार्टिकुलर नाम ना देकर 10, 5, 6 नाम ना देकर मैं ये कह रहा हूँ कि n नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और उस n नंबर ऑफ कॉइन्स को टॉस किया गया और लार्ज टाइम बहुत बार, इतना बार टॉस किया गया कि वी कैन नॉट बी हेयर मेंशन कि कितना बार किया गया, बट इतना हम जान रहे हैं कि वी हैव द n नंबर ऑफ कॉइन्स एंड इट इज टॉस्ड मेनी टाइम्स। बहुत बार अगर उसको टॉस्ड किया गया तो हमारे पास जो बायनोमियल थ्योरम यूज करके जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है वो फार्मूला यही है PR(n-r), यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है R(n-r) का, और वो NCR और अपॉन फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला आता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो टॉपिक ले रखा हूँ वह है कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं कि बेसिक लॉ ऑफ अलजेब्रा से कि बायनोमियल थ्योरम अगर आप यूज करते हैं और वहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तब आती है जब हमारा ये NCR में जो हमारा R होता है वो एक इवन वैल्यू होती है। और अगर ये इवन वैल्यू है और NCR को आपको मैक्सिमम करना है तो इस केस को आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे यहाँ पर n-r को मैक्सिमम करना है तो R की वैल्यू जो है वो हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, R की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी n/2। फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वी कैन यूज हेयर R इज इक्वल टू n-1। तो ये किसके लिए यूज करना पड़ेगा, फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वी कैन यूज R इज इक्वल टू n/2। अगर मैं R इज इक्वल टू n/2 यूज करता हूं तो फिर यहाँ पर जो मुझे P और R की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, n/2, और यहाँ n-r है तो n को एज इट इज रहने दो और R की जगह पर n/2 कर देते हैं। और यहाँ पर NCR को बेटे हम क्या लिख सकते हैं, NCR को फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r लिख सकते हैं। और इस n-r को हमने रिप्लेस किया था
ये रिप्लेस किया था स्मॉल एस से, तो हम चाहे स्मॉल एस लिखें चाहे n माइनस आर लिखें, दोनों सेम बात है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है कि s की जगह पर हम n माइनस आर लिखेंगे या n माइनस आर की जगह पर s लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, NCR को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n। बेटे फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, कहीं पर ऐसे, तो आप समझ जाइएगा कि फैक्टोरियल ही है ये। तो यहाँ पर मैं NCR की जगह पर यूज करूँगा कि फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये ऐसे, और इंटू 1/2 टू दी पावर n। फैक्टोरियल n की जगह पर तो n ही रहेगा और r की जगह पर मुझे फैक्टोरियल n/2 यूज करना होगा, क्योंकि मैंने r की वैल्यू n/2 ले रखी है फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस n/2 और इंटू 1/2 टू दी पावर n, और n फैक्टोरियल में ही रहेगा और n/2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो n माइनस 2 करेंगे तो 2n माइनस n/2, तो आप देखेंगे कि ये n/2 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, n/2 और इंटू 2 टू दी पावर n। और बेटे इसको आप अगर आप अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल n अपान और n/2 और फैक्टोरियल, और इधर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर क्यों होगा कि फैक्टोरियल n/2 फैक्टोरियल n/2 दो बार हो गया तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 2 टू दी पावर n। दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बेटे इसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं n/2 और n/2, और ये n माइनस 1 को आप माइनस करेंगे तो n/2 ही होगा। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n अपान n/2 फैक्टोरियल होल पावर 2 और 1/2 टू दी पावर n। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको कब मिलती है, इफ वी हैव द n नंबर ऑफ पॉइंट एंड वी कैन टॉस लार्ज टाइम। तो हमें ये जो बहुत ज़्यादा टाइम अगर हमने यूज कर रखा है उसको टॉस करने में, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन मिलता है वो एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा। और फिर उसमें हमने क्या किया है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में r की वैल्यू को n/2 लिख लिया है, और लिखने के बाद फिर हमने कैलकुलेट किया। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, n नंबर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड या n नंबर ऑफ डाइस आर प्लेड बाय द प्लेयर, तो बहुत ज़्यादा मतलब अगर ऐसी डेटा दिया हो जिसमें n नंबर ऑफ टाइम्स यूज हो रहा हो सारी चीज़ें और काउंटिंग भी थोड़ी सी बड़ी हो, तो फिर वहाँ पर अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दिस फार्मूला। और ऐसे ही इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव द मिनिमम प्रोबेबिलिटी। अगर मुझे मिनिमम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे। तो बेटे याद रखना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए r की वैल्यू n/2 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी के लिए यही r की वैल्यू फैक्टोरियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो यही r की वैल्यू क्या हम लेने वाले हैं, फैक्टोरियल 0 लेने वाले हैं। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।